मायूसी कितनी दफ़ा हुई है इसमें? काफ़ी दफ़ा होती है। कोई भी विजन या ऑब्जेक्टिव है उसके साथ यू हैव टू बी ऑनेस्ट एंड यू हैव टू बी वेरी परसिस्टेंट ऑन दैट, तो यू अचीव दैट गोल। कोई भी प्रोजेक्ट है ना, इट हैज़ टू बी सेल्फ रिलायंट। सेल्फ रिलायंस की जा सकती है, हर प्रोजेक्ट के अंदर ऐसे एवेन्यूज़ क्रिएट हो सकते हैं। ऑफिस रेंट पे लिया जिसका थोड़ा सा किराया होता था, मुझे याद है वो थोड़ा सा किराया अरेंज करना काफ़ी मुश्किल काम होता था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेबसाइट करियर कारवां से मैं हूँ खालिद इरशाद सूफ़ी और इस वक्त मैं मौजूद हूँ पाकिस्तान में एजुकेशन की सबसे बड़ी वेबसाइट इल्म की दुनिया के ऑफिस में। और ये जो फ्लोर है, इस फ्लोर पर इल्म की दुनिया का दूसरा जो प्रोजेक्ट है campus.pk, ये ऑनलाइन एजुकेशन का एक प्रोजेक्ट है, वेल पॉपुलर है और इस हिस्से में उनका स्टूडियो है, ऑनलाइन क्लासेस हैं। तो आइए हम चलते हैं, उनका स्टूडियो भी देखते हैं campus.pk का, और इल्म की दुनिया और campus.pk के बानी चेयरमैन गुलाम अली साहब से भी हमारी मुलाकात इसी हिस्से में होगी। आइए मेरे साथ। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। सर क्या कैसे हाल हैं? है? वेलकम जी campus.pk पे। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ जी कि campus.pk जो पे ऑनलाइन क्लासेस कैसे हो रही होती हैं, क्योंकि दिस इज़ द न्यू वे ऑफ एजुकेशन। ठीक है। जहाँ पे स्टूडेंट को एकेडमी या कॉलेज आना जाना नहीं है, घर बैठे ही उसको उससे बेहतरीन जो एजुकेशन है फ्रॉम द बेस्ट टीचर्स घर बैठे मिल जाती है। और ये वो जो अभी जो कोविड-19 में कुछ नए टूल्स इंट्रोड्यूस हुए हैं, जूम हाँ, बिल्कुल। और गूगल वगैरह, ये उससे डिफरेंट है। और ये और आपका स्टूडियो कैसा है, कैसे क्लास होती है, कैसे ये वर्क करता है, ज़रा मैं आपको दिखाता हूँ। थोड़ा सा बैकग्राउंड ये दे देता हूँ कि इस वक्त फॉर एग्जांपल कुछ स्टूडेंट्स हैं जो पाकिस्तान भर में या और इवन पाकिस्तान से बाहर अपने घरों में बैठे हुए हैं। कोई 9th क्लास का है, कोई 10th का है, कोई फर्स्ट ईयर का है, कोई सेकंड ईयर का, कोई MD कैट का एंड सो ऑन। वो घर में बैठे हुए हैं और उनको कैसे पढ़ाया जा रहा है और क्या एक सेटअप होता है, थोड़ा सा मैं आपको एक आइडिया देता हूँ। अगर एक पहले आपको इधर मैं लेके आता हूँ जो कि एम्प्टी क्लासरूम है जहाँ पे भी नहीं पढ़ाया जा रहा है। मैं चाहूँगा इधर आप अंदर दिखा दें थोड़ा सा, और कि दिस इज़ द सेटअप जहाँ पे एक रियल क्लासरूम की तरह एक वाइट बोर्ड होता है, उसी तरह सारा एक सेटअप होता है और यहाँ पे आके टीचर पढ़ाता है। अब हम आपको लेके चलते हैं एक लाइव क्लासरूम में जिसमें एक्चुअली इस वक्त राइट नाउ क्लास कंडक्ट की जा रही है। आप इधर आइएगा खालिद साहब। जी जी प्लीज़। इस पे देखिए, ये लाइव क्लास इस टाइम यहाँ पे अंदर अगर देखें चल रही है, जिसमें एक टीचर इस वक्त लाइव स्टूडेंट को पढ़ा रहे हैं। होंगे ना बेटा, जो फ्राइडे और सैटरडे को आपका लेक्चर होगा उसमें हम 1.2 और 1.3 को देखेंगे, जो यूनिट 1 हम कर रहे हैं, लिमिट और फंक्शन। इसी तरह मैं आपको एक और क्लास दिखाता हूँ। तो आज जो आपका लेक्चर है वो एक्सरसाइज 6.1 है पार्ट 2 का। अच्छा, ये अगेन एक और क्लास। अब ये एक और क्लास है जिसमें एक और टीचर हैं। अब हमने देखना है कि रिवर्सिबल टाइप ऑफ प्रोसेस है, तो रिवर्सिबल टाइप ऑफ प्रोसेस के अंदर नॉर्मली क्या होता है, वी नो कि आफ्टर सर्टेन टाइम जो हमारा स्पीड ऑफ फ्रिक्शन है फॉर फॉरवर्ड डायरेक्शन वो रिवर्स के लिए हम कहते हैं एग्जैक्टली इक्वल हो जाती है। वो जो टाइम जिसके ऊपर स्टेज के ऊपर ये स्पीड ऑफ फॉरवर्ड और रिवर्स सेक्शन इक्वल होगी, इसको हम सिंपली इक्विलिब्रियम का नाम देते हैं। ठीक है, तो हम ये बात कहते हैं कि इक्विलिब्रियम के ऊपर क्या होगा, जाहिर सी बात है अगर एक सिस्टम के अंदर इक्विलिब्रियम डेवलप हो रहा है तो सर इस तरह से बेसिकली ये लाइव क्लास का सिस्टम चलता है। इसमें ये हर रूम एक स्टूडियो के तौर पे काम कर रहा है और इसमें हर एक में एक सेपरेट क्लास रन हो रही है। अच्छा, ये गुलाम अली साहब बताइए कि ये जो टीचर हमने देखा कि कैमरे की तरफ देख रहे हैं और लेक्चर भी दे रहे हैं, तो लाइव जो है अगर कोई स्टूडेंट पूछना चाहता है तो ये फिर ये टीचर्स को कैसे पता चलता है? वो आपने नोट किया होगा टीचर के सामने एक LCD स्क्रीन पड़ी हुई है। जी जी, अच्छा तो अच्छा। उस स्क्रीन के ऊपर जो भी स्टूडेंट की तरफ से उसको व्यू आ रहा होता है, स्टूडेंट की तरफ से कोई क्वेश्चंस आ रहे हैं, वो सारे उसके ऊपर उसको डिस्प्ले हो रहे होते हैं। अच्छा। और उसके ऊपर कॉन्स्टेंटली देख के तो उनको अच्छा रिप्लाई कर रहा अच्छा, आप कैम्प्टी क्लासरूम में हम देखते हैं यही वाली बात, ज़रा अंदर चलते हैं। मसलन ये वाली जब वो इस हिस्से में जब आपके टीचर होता है, जी जी, कैमरामैन से मैं कहूँगा कि वो ज़रा इस तरह तशरीफ़ ले आएँ और आप आइएगा गुलाम अली साहब। अच्छा, ये यहाँ उसे लाइव एक तो वो देख रहा होता है कि वो जी जी, यहाँ पे अभी क्योंकि क्लास नहीं हो रही,
लेकिन जब लाइव क्लास हो रही थी तो ये स्क्रीन उसको जो स्टूडेंट्स इस वक्त लाइव होते हैं उनके साथ लिंक अप कर रही होती है। अच्छा, तो यहाँ पे वो स्टूडेंट्स का उसको मिल रहा होता है, व्यू मिल रहा होता है, फीडबैक भी मिल रहा होता है, व्यू भी मिल रहा होता है, उनका फीडबैक मिल रहा होता है। अच्छा। उस पर जो भी क्वेश्चंस हैं, कौन कौन सा क्लास में स्टूडेंट है, क्या क्या सवाल पूछ रहे हैं, वो सारे हमें यहाँ पे उनकी तरफ से फीडबैक मिलता है और टीचर उसके मुताबिक राइट अवे फिर उसको आंसर कर रहा होता है। अच्छा, बहुत। तो ये जैसे क्लासरूम में आप देखते हैं बुक्स होती हैं, वाइट बोर्ड होता है, मार्कर्स होते हैं, तो बिल्कुल वही इन्वायरमेंट यहाँ पे रिक्रिएट हम कर रहे हैं। और फर्क ये है कि स्टूडेंट घर बैठ के वो स्टूडेंट घर में बैठा हुआ है, बैठ के पढ़े। बहुत अच्छा माशाल्लाह ये प्रोजेक्ट है और गुलाम अली साहब ने बड़ी एक अच्छा इनिशिएटिव लिया है। हम स्टूडेंट्स को डेफिनेटली अपने प्लेटफॉर्म से भी इनकरेज करेंगे कि वो campus.pk की ये जो सहूलत है ये ज़रूर इससे इस्तेफ़ादा करें, इनरोल हों। भले आप सुबह स्कूल जाते हैं या शाम आफ्टरनून में एकेडमी पढ़ें, लेकिन ये एक इजाफ़ी आपकी एड ऑन होने वाली बात है कि इजाफ़ी आपको नॉलेज का एक सोर्स है और जो कि बहुत नॉमिनल फ़ी के साथ है। तो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी में इससे ज़रूर इस्तेफ़ादा करना चाहिए। खैर साहब आपका आने का बहुत शुक्रिया। लेकिन नहीं, अभी हम जा नहीं रहे, अभी तो हमने इल्म की दुनिया और ये जो campus.pk तक का सफ़र है, आपकी सक्सेस स्टोरी है। बेसिकली तो हम आपको इंटरव्यू करने आए हैं। मोस्ट वेलकम, प्लीज़। हाय। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेबसाइट करियर कारवां से मैं हूँ खालिद इरशाद सूफ़ी और आज सक्सेस स्टोरी में हमारे मेहमान हैं जनाब गुलाम अली साहब। पाकिस्तान में एजुकेशन की सबसे बड़ी वेबसाइट इल्म की दुनिया के बानी, चेयरमैन और इनका दूसरा प्रोजेक्ट जो इन दिनों खुसूसन कोविड-19 के बाद जिसमें बहुत पॉपुलैरिटी आई है और अक्रॉस पाकिस्तान स्टूडेंट जिस पर इस्तेफ़ादा कर रहे हैं, campus.pk। इतनी बड़ी वेबसाइट बनाई कैसे, क्या आइडिया था और ये इतना बड़ा जहान इन्होंने कैसे आबाद किया, ये सारे सवालात हैं जो हम गुलाम अली साहब से इनके जवाबात लेंगे। अस्सलाम वालेकुम गुलाम अली साहब। जी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आपका विज़िट करने का और इस इंटरव्यू के लिए मौका देने का। थैंक यू मच। गुलाम अली साहब आपका बहुत शुक्रिया। अच्छा ये बताएं कि आपके वालिदैन आपको कोई आर्मी ऑफिसर बनाना चाहते थे, ख़ुद आप ब्यूरोक्रेट बनना चाहते थे, तो फिर ये सॉफ्टवेयर हाउस और ख़ुसूसन एजुकेशन की वेबसाइट शुरू करने का कैसे इरादा हुआ या इस मकाम तक कैसे पहुँचे? जी फर्स्ट ऑफ ऑल करेक्शन, ब्यूरोक्रेसी का मुझे शौक़ नहीं था। हाँ, पेरेंट्स चाहते थे कि मैं ब्यूरोक्रेसी में जाऊँ या आर्मी वगैरह में कोई ऑफिसर, कोई टॉर्च और अच्छे वाला। अच्छा। उनकी ख्वाहिश जायज़ थी, अपनी जगह पे बहुत अच्छा सोचते, बस मेरा एप्टीट्यूड नहीं था। मैं उसमें थोड़ा सा आप कह सकते हैं कि शायद उतना कामयाब नहीं हो सकता था या उसका इतना शौक़ जो असली आप कह सकते हैं दिल में बंदे की ख्वाहिश होती है उस तरह नहीं क्रिएट हो सकता। So eventually I felt कि I have more interest in technology, IT की तरफ। तो डिस्पाइट के उधर एक कोशिश की गई कि मैं ब्यूरोक्रेसी या आर्मी की तरफ ज़्यादा जा सकूं, बट आई सेटल्ड हियर इन IT क्योंकि इसमें मेरा अपना पर्सनल इंटरेस्ट था। तो आप कह सकते कि इसमें आपको जो हालात वाक़यात इस तरफ खींच खूंच के ले आते हैं तो इस तरह खींच के आगे एंड उसके बाद का सफ़र आपके सामने है, फिर चल से चल। अच्छा, तो आपकी क्वालिफ़िकेशन क्या है, कहाँ से हैं और ये जो कंप्यूटर से आशनाई है वो कब हुई? जी बुनियादी तौर पे कंप्यूटर से तो मैं काफ़ी देर से कनेक्टेड था। आपका इसमें FSC के बाद ही मैंने कंप्यूटर पे हल्का फुल्का काम शाम शुरू कर दिया। उस ज़माने में बड़े पुराने से होते थे, पुराने कंप्यूटर्स। तो उन कंप्यूटर्स के ऊपर छोटे मोटे प्रोग्राम्स बनाना और इस तरह के छोटे मोटे काम किए। तो वहाँ से पता चला कि इसमें आई शुड बी डूइंग मोर। तो उसके बाद फिर जो है ये MA इंग्लिश मैंने किया, बट आफ्टरवर्ड्स आई सेटल इनटू MCS फिर मैंने करना शुरू कर दिया। तो वहाँ पे कह लें कि कंप्यूटर के अंदर फिर जो फर्दर इंटरेस्ट मेरा डेवलप हुआ और उसमें फर्दर जॉब की और जॉब करने के बाद कुछ 1.5-2 साल जॉब करने के बाद फिर बेसिकली दैट वाज अ टर्निंग पॉइंट। देन आई थॉट कि आई शुड स्टार्ट माय ओन बिजनेस और फिर मैंने एक IT कंपनी इस्टेब्लिश कर ली। अच्छा, IT कंपनी आपने इस्टेब्लिश करने का फ़ैसला किया। तो ये फरमाइए कि वो क्या रिसोर्सेज थे
और वो हालात वाक़यात कैसे थे जब आपने स्टार्ट किया, और कितनी मेहनत करना पड़ी, क्या हर्डल्स आई? देखिए, हर्डल्स तो हमेशा होती हैं, कोई भी काम आप शुरू करते हैं, देयर आर ऑलवेज हर्डल्स। तो जब मैंने शुरू किया था, जब इनफैक्ट ये आईटी की तरफ इस्टेब्लिश किया, तो दैट वाज वन ऑफ द टफेस्ट पीरियड इन आईटी सेक्टर इन पाकिस्तान। रीज़न ये थी कि 9/11 के बाद एक दफ़ा आईटी सेक्टर पाकिस्तान का बिल्कुल बैठ गया था। तो इट वाज द टाइम कि फिर बेसिकली हमने ये स्टार्ट किया, मैंने स्टार्ट किया, ये सॉफ्ट सॉल्यूशंस के नाम से कंपनी बनाई, और उसके साथ ही फिर इल्म की दुनिया को स्टार्टअप किया। अब हुआ ये कि उस वक्त इट वाज अ बूटस्ट्रैप प्रोजेक्ट, जिसका मतलब ये हुआ कि कोई फंडिंग नहीं है, कोई लाखों करोड़ों रुपए नहीं है। तो इवेंचुअली जो भी आपकी पॉकेट मनी है या जो भी थोड़े बहुत आपने गुजारा मुजारा किया होता है, उसकी बेस पे अपने कंपनी इस्टेब्लिश करनी अच्छा, है। यहाँ मैं एक सवाल करूँगा। आपका मिजाज तो नहीं था जॉब करने का, आप चाहते थे अपना, लेकिन उस वक्त पैसे कितने को इकट्ठे कर लिए थे, और कोई प्लानिंग की थी, कोई बजट बनाया था कि मैं अगर सॉफ्टवेयर हाउस शुरू करने जा रहा हूँ तो इतने महीने अगर कामयाबी ना मिली तो क्या करूँगा, या ये कि कामयाबी कब मिल जाएगी, क्या कैलकुलेशन थी? देखिए, शुरू में जब आप ये करते हैं ना, तो कैलकुलेशन सारी जो है ना इधर उधर हो जाती हैं। अच्छा, बुनियादी तौर पे। ठीक है। और कभी भी रिसोर्सेज पूरे नहीं होते हैं। ठीक है। कोई भी काम है ना, तो आप सोचते हैं कि मुझे सपोज 50,000 चाहिए, तो 50,000 नहीं होता है आपके पास। इसी दिस इज़ एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड। तो शुरू में बुनियादी तौर पे आप जो मुझे याद पड़ता है, कोई ऐसा मेजर फंडिंग नहीं थी। आप ये अंदाज़ा कर लें कि 2 महीने का गुजारा आप कर सकते हैं। सो दिस वाज अ काइंड ऑफ सिचुएशन। लेकिन ये यकीन था कि चले मार्केट में चलते हैं, तो कुछ ना कुछ काम मिल जाएगा, कुछ ना कुछ उसमें से हम पैसा जनरेट करेंगे, और जस्ट लंज इनटू द मार्केट। सो दिस इज़ व्हाट हैपन। एक ऑफिस रेंट पे लिया, जिसका थोड़ा सा किराया होता था। मुझे याद है कि वो थोड़ा सा किराया अरेंज करना काफ़ी मुश्किल काम होता था। तो लेकिन ये कि कुछ प्रोजेक्ट्स वगैरह शुरू में एफर्ट की, रेफरेंसेस भी इतने नहीं थे कि प्रोजेक्ट इधर उधर से मिल जाएं। लेकिन ये हुआ कि फिर भी एफर्ट करने से कुछ ना कुछ हाथ आ ही जाता है, तो ये मैं आपको समझता हूँ। कोई वेबसाइट मिली या सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए मिल गया? आई थिंक वेबसाइट एक दो को छोटी मोटी मिल गई, जिससे ये हुआ कि गुजारा चलना शुरू हो गया। इसी तरह गुजारा आहिस्ता आहिस्ता आपका अगले 2-3 महीने चला, तो चीज़ें रवा होनी शुरू हो जाती हैं। कॉन्फिडेंस भी बनना शुरू हो जाता है। अच्छा। सो इवेंचुअली ये एक ट्रैक पे पहले एम्प्लॉय खुद थे या साथ कोई किसी एक आध को मुलाजम या पार्टनर रखा था? पहले तो इंसान खुद ही होता है, अच्छा, खुद ही होता और उसके बाद फिर इनफैक्ट एम्प्लॉय काफ़ी देर बाद रखा था। पहले अच्छा। खुद से ही मैनेज करते थे ईच एंड एवरीथिंग। यानी आप मार्केट भी खुद करते थे, अपने लिए खुद कर रहे थे, बिल्कुल ऐसे। बनाते भी खुद थे, डिलीवरेंस भी खुद थी, और उस वेबसाइट या जो बाद में सॉफ्टवेयर मिले उसकी क्वालिटी इंश्योरेंस भी आप ही की देखिए, जिम्मेदारी? पूरा प्रोसेस है ना कि आपने एक मार्केट करना है, उसके अगेंस्ट कस्टमर को रीच आउट करना है, कस्टमर से आपने डील करनी है, उसको आपने मुतमईन करना है, प्रोजेक्ट लेना है, प्रोजेक्ट को डेवलप करना है, डिज़ाइन करना है, डिलीवर करना है, मेंटेनेंस देनी, ईच एंड एवरीथिंग। तो इट इज़ ऑल दैट आई वाज डूइंग माई सेल्फ। तो फिर टीम तो बाद का काम होता है ना। आप देखें, टीम तो तब भी लेंगे जब आपको पता है आप उनको पे कर सकते हैं। ओके। तो पहला मुलाजिम कितने अरसे बाद रखा? मुझे लगता है आई थिंक 1 साल बाद। 1 साल? आई थिंक सो, जहाँ तक मुझे याद पड़ रहा है ना, तकरीबन 1 साल बाद। जो एक्चुअली एक पेड जो मुलाजिम था ना, वो 1 साल बाद आया। आज कितने मुलाजमीन आपके साथ काम कर रहे हैं? आज आई थिंक अराउंड 45-50 के करीब लोग हैं जो काम कर 50 रहे हैं। के Yes. करीब आपके इसमें काम कर रहे हैं। अच्छा, इल्म की दुनिया क्या आइडिया था, ये क्यों आपने शुरू की? ये एक कह लें पर्सनल प्रोजेक्ट मैं से समझता हूँ, इस सेंस में कि मुझे खुद बड़ी इस चीज़ की प्रॉब्लम फेस होती रही कि करियर काउंसलिंग अच्छी नहीं है, डाटा नहीं है, इन्फॉर्मेशन नहीं है, जिसकी वजह से एक एज ए स्टूडेंट आई फेल्ट ह्यूज शॉर्टेज ऑफ दिस इंफॉर्मेशन। क्योंकि अगर ऐसी इंफॉर्मेशन हो तो मे बी आई कुड हैव डन मच बेटर डिसीजंस, इससे ज़्यादा अच्छे डिसीजंस मैं कर सकता था। ठीक है। तो वो इन्फॉर्मेशन की जो लैग थी ना, दैट इज़ द पॉइंट कि जहाँ से ये आइडिया क्रिएट हुआ, कोई ऐसा एक प्लेटफॉर्म होना चाहिए, कोई ऐसी वेबसाइट, कोई ऐसा सिस्टम हो जहाँ से जो भी दूर दराज इलाके का बच्चा है, किसी भी इलाके का, तो वो इन्फॉर्मेशन ईजिली एक्सेसिबल उसके लिए हो सके।
तो वहाँ से ये आइडिया बेसिकली जनरेट हुआ अच्छा। और फिर उसकी बेस पे ये फर्दर उस पर फिर नित नए और आइडियाज़ ऐड अप होते जाते हैं, लेकिन बुनियादी तौर पे यहाँ से ही था अच्छा। कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ ये सारी इन्फॉर्मेशन। अच्छा, आप इसको कमर्शियल बुनियादों पे आपका करने का इरादा नहीं था, ये आपके एक शौक की तस्कीन थी? नहीं, ऐसा कह नहीं सकते, क्योंकि देखिए मैं ये समझता हूँ कि कोई भी प्रोजेक्ट ना, इट हैज़ टू बी सेल्फ रिलायंट। सेल्फ रिलायंस की जा सकती है, हर प्रोजेक्ट के अंदर ऐसे एवेन्यूज़ क्रिएट हो सकते हैं और लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट ही ऐसा ही होता है कि जो सेल्फ रिलायंट हो, जिसके लिए किसी की तरफ मुझे देखना ना पड़े, कोई फंडिंग के लिए ढूंढना ना पड़े, तो इट शुड बी डूइंग ऑन इट्स ओन। शौक ज़रूर था, लेकिन उसके साथ साथ ये भी एक यकीन था कि इसके अंदर इतनी जान है कि लेटर ऑन दिस कैन बी वेरी प्रोडक्टिव, दिस कैन बी प्रॉफिटेबल और इसकी बेस पे एक ऑर्गेनाइजेशन लॉन्ग टर्म में चलाई जा सकती है। अच्छा, इसकी कामयाबी की कहानी हमारे साथ शेयर करेंगे? क्या क्या मरहले आए, किस तरह आपको लगा कि ये अब पॉपुलर हो रहा है, किस किस सेगमेंट में आपको मेहनत करना पड़ी? देखिए, मेहनत तो हर सेक्शन में करनी पड़ती है आपको। अच्छा। हर सेगमेंट में करनी पड़ती है और वो हमने की भी और आज तक हम कर रहे हैं टू स्टे इन टू द मार्केट, टू स्टे रेलेवेंट टू टुडेज जनरेशन। तो इसमें माइलस्टोन तो बहुत सारे हैं जी। देखिए, शुरू में तो ये बिल्कुल एक बेबी प्रोजेक्ट के तौर पे था कि जिसको टाइम मिला तो कुछ टाइम दे दिया, कुछ रिसोर्सेज मिले तो इसमें डाल दिए, कभी कभी सो गए, कभी कभी इस पर काम रोक दिया। So this is how it went for maybe 5-6 years कि इस पे ना कोई फुल टाइम इवन टीम भी नहीं थी। कभी कोई बंदा इस पे अटैच कर लिया, कभी खुद काम कर लिया, कभी किसी ने। सो पहले 5-6 साल तो इस पे ना कोई इतना फोकस नहीं रहा, टू बी वेरी ऑनेस्ट। उसके बाद ये 2010 एंड ऑनवर्ड्स फिर इसको आई टुक इट मोर सीरियसली और इसके लिए प्रॉपर टीम बिल्ड करनी शुरू कर दी, जो कि रिस्पॉन्सिबल थी इसके जो भी डेली अपडेट्स हैं, इसके डेवलपमेंट, डिज़ाइन, बाकी सारे जो एस्पेक्ट्स होते हैं, ताकि ये फर्दर ग्रो कर सके। तो उसके बाद फिर लगा कि यस, अब जो है ना इसमें लोगों की रिटेंशन बेहतर हो रही है, लोग इसको जानना पहचानना शुरू कर चुके हैं, तो और एक इसकी अवेयरनेस काफ़ी आम होनी शुरू होगी। सो दैट इज़ व्हेन वी फेल कि अब ये एक मेन स्ट्रीम प्रोजेक्ट की तरफ जा रहा है। तो पहले तो बस गुजारा मुजारा चलता रहा, लेकिन बाद में हम अभी सीरियस हो गए कि यस, इसके ऊपर एफर्ट करनी चाहिए, तो उसका रिजल्ट भी आया। अच्छा, ये फरमाइएगा, ये जो इल्म की दुनिया है इस वक्त ये आगे है अपनी आपकी जो इनकम के हवाले से, या आप सॉफ्ट सोल्यूशन आगे हैं? क्योंकि हम आपकी जो कारोबारी कामयाबी है वो भी हम अपने यूथ के सामने रखना चाह रहे हैं। देखिए, जो भी कारोबार करने वाला बंदा है या उसको समझता है ना, तो वो इसमें कई दफ़ा बड़ा मुश्किल हो जाता है इस चीज़ को डिफ्रेंशिएट करना, क्योंकि देयर आर ऑलवेज अप्स एंड डाउन्स। ठीक है। तो मुझे जो लगता है कि दोनों प्रोजेक्ट्स एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। ठीक है। कभी एक प्रोजेक्ट दूसरे को सपोर्ट करता है, कभी एक दूसरा पहले को सपोर्ट करता है, सो एक विन विन गेम बन जाती है। अच्छा। और जैसे देखिए, हर वो बड़े बड़े अच्छे लोगों ने, बड़ों ने कहा कि नेवर पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट, तो शायद यहाँ पे भी वो बात सादिक आती है कि सिर्फ एक प्रोजेक्ट अगर हो तो वो मैनेज करना मुश्किल हो जाता है, लेकिन क्योंकि 2 प्रोजेक्ट्स हैं और अब कैंपस के ऊपर भी हम काम कर रहे हैं, तो उस पर हमें कभी एक प्रोजेक्ट सपोर्ट देता है, कभी दूसरा दे देता है, सो इट कीप्स मूविंग फॉरवर्ड। सब ये जो ऑलमोस्ट 20 इयर्स का सफ़र है, मायूसी कितनी दफ़ा हुई है इसमें? काफ़ी दफ़ा होती है, बार बार होती है। और फिर क्या किया? नहीं, देखिए, मायूसी आप ये कह सकते हैं कि आप ऐसी कंडीशंस आती हैं कि यू फील टायर्ड, यू फील लाइक ह्यूमन रिसोर्सेज और बाकी जो टेक्नोलॉजी के रिसोर्सेज हैं उनके कोई बैरियर्स आ गए हैं, कोई रुकावटें आ गई हैं, कोई दस्तयाबी कम हो गई है। ये चलते रहते हैं और आई थिंक वी गेट हैबिचुअल ऑफ दिस। इट्स पार्ट ऑफ द जॉब। इट्स नेवर अ स्मूथ सेलिंग सी के बड़े आराम से आप कोई भी बिजनेस, कोई भी एंटरप्राइज चला सकें। यू कांट एक्सपेक्ट इट, ये होता ही नहीं है। अगर मैं आपकी कामयाबी कहूँ कि वन लाइनर क्या है, आप कामयाब क्यों हो गए आपके अपने ख्याल में? दैट इज परसिस्टेंस। अच्छा। मेनली जो एक ह्यूमन क्वालिटी
अल्लाह का करम होता है, लेकिन जो उसके साथ साथ जो एक ह्यूमन क्वालिटी जो मुझे लगता है कि पाई जाती है वो परसिस्टेंस है कि आप कोई भी विजन या ऑब्जेक्टिव है उसके साथ you have to be honest and you have to be very persistent on that, तो you achieve that goal. अच्छा, जो मुझे दिखाई देता है, मैं सही हूँ या गलत, आप ही मेरा ख्याल आपकी वेबसाइट के हवाले से, कि मुझे लगता है कि आपने इससे जो अर्न किया उसको री इन्वेस्ट करते गए। इसके जितनी ज़्यादा इसके पेजेस हैं, सेक्शंस हैं, डाटा है, तो मुझे तो दिखाई देता है कि आपने इसको फिर जो इससे हुआ उसको री इन्वेस्ट करते गए और नए, ऐसा ही है? वेल, री इन्वेस्ट तो आपको करना ही करना होता है टू सर्वाइव एंड टू ग्रो। ये कभी नहीं हो सकता कि आप एक शॉट मारें, छक्का लगाएं, सेलिब्रेट करें और एंजॉय करें। इनफैक्ट यू हैव टू लर्न एंड यू हैव टू री इन्वेस्ट इनटू योर फर्दर लर्निंग। ठीक है, तो वो इसमें भी होता है और इसमें भी किया है यकीनन, लेकिन उसके साथ साथ ऑफ कोर्स सारा कुछ साथ सेलिब्रेट भी किया है, री इन्वेस्ट भी किया है, सब कुछ किया है। पैसे आना शुरू हुए जब आपका सॉफ्टवेयर हाउस कामयाब हो गया, इससे इज्जत भी मिली है, तो फिर आपने अपने खर्चे बढ़ाए कि वहीं रखे जहाँ थे? कैसे हो सकता है खर्चे ना बढ़े? अच्छा, मुझे कोई आज तक बंदा नहीं मिला कि ऐसा हुआ कि वो उसने अर्निंग ज़्यादा हुई तो उसने खर्चे ना बढ़ाए हों। ज़ाती खर्चे वो हमेशा बढ़ते हैं, बढ़ जाते हैं। इट हैपन्स। यानी ये जो मिथ है कि जी जब आपको वसाइल आना शुरू हो जाएं तो आप एक्सपेंस को कुछ अरसे के लिए वहीं होल्ड रखें तो कामयाब हो जाते हैं, आपके ख्याल में ऐसा नहीं है? नहीं, वो एक बिजनेसमैन नहीं कर सकता, एक एंटरप्रेन्योर मेरे ख्याल में ये नहीं कर सकता। नहीं कर सकता। वो इनफैक्ट खर्चे इस तरह बढ़ाता है, ये ज़रूरी नहीं है कि जी पहले मैं महीने के 1000 रुपये के कपड़े लेता था, बाद में मैंने 2000 के लेने शुरू कर दिया। ये ज़रूरी नहीं कि इस पर मेरा खर्चा बढ़ाओ, लेकिन अगर मेरी इनकम बढ़ी है तो मैं भी जो आप बात करते कि प्रोजेक्ट के अंदर री इन्वेस्ट करना, वो बढ़ गया। अच्छा, अगर मेरे पास पहले एक रिसोर्स था, मैंने 2 ऐड कर लिए, तो खर्चा तो बढ़ गया ना। अच्छा, ये जो इल्म की दुनिया के मुख्तलिफ अपने सेगमेंट अभी चल रहे हैं, फीचर्स हैं, उसके कुछ फीचर्स ऐसे भी हुए कि आपने एक्सपेरिमेंट किया, फ्लॉप हो गए, उसको ख़त्म कर दिया, या बहुत सारे ऐसा हुआ? ऑफ कोर्स इसमें बहुत सारे ऐसे सेगमेंट्स हैं कि जो एक्सपेरिमेंट किए, उसमें इतनी रिटेंशन नहीं मिली, या इवन ये भी होता है कई दफ़ा ऐसे एक्सपेरिमेंट्स होते हैं जो बिफोर द टाइम होते हैं कि अभी उसके लिए आपकी मार्केट तैयार ही नहीं होती है, और आप लॉन्च कर देते हैं, पीपल डोंट अंडरस्टैंड दैट कॉन्सेप्ट, तो वो फेल हो जाता है। वही आप 1-2 साल बाद लॉन्च करते हैं तो वो कामयाब हो जाता है। अच्छा, लेकिन आप जब ऑनलाइन इसकी तरफ आए थे, ये एकेडमिक मटेरियल लेक्चर्स, तो ये भी मेरे ख्याल में बिफोर टाइम नहीं आप आ गए थे? नहीं, जिसका फ़ायदा भी आपको हुआ है? नहीं, अगर बिफोर टाइम होता तो फ़ायदा ना होता। सो आई थिंक वी वर राइट एट टाइम। अच्छा, ठीक और है। उस वक्त बल्कि शायद आपकी बात थोड़ी सी मैं समझता हूँ वैलिड भी इस सेंस में कि 4-5 साल हमने बड़ा इसको लेजी लिया इस पूरे प्रोजेक्ट को, तो उसमें कोई बहुत ज़्यादा एफर्ट नहीं डालेगी, बट स्टिल आई थिंक इट वाज रियली इन टाइम। मेरा ये क्वेश्चन महज इसलिए था कि वो नौजवान जो, क्योंकि पीछे आप कह रहे थे कि बिफोर टाइम भी हमने कुछ चीज़ें की और फिर उसमें कुछ फेलियर्स आए, तो मैं यही कहने लगा था कि मेरे ख्याल ये दोनों ही सूरतें हो सकती हैं कि बाज़ दफ़ा आप बिफोर टाइम कोई काम कर लेते हैं तो वो आपको गेन भी दे देता है, आप पायनियर बन जाते हैं। एक्सपेरिमेंट का टाइम मिल जाता है ना आपको, अगर आप उसमें मिस्टेक कर रहे हैं, इनकम्प्लीट है आपने, लेकिन लॉन्च कर दिया तो यू गेट द फीडबैक, लोगों को आपको पता चलता है, आप उसको रिफाइन कर सकते हैं, पॉलिश करके दोबारा लॉन्च कर सकते हैं, तो आपको बिफोर टाइम जाने का ये फ़ायदा भी हो जाता है। लेकिन देखिए, पायनियर होना इज़ नॉट ऑलवेज द की टू सक्सेस। ये भी मैं समझता हूँ कि ज़रूरी नहीं कि अगर मैं इल्म की दुनिया वाज द फर्स्ट वेबसाइट, एजुकेशनल वेबसाइट ऑफ पाकिस्तान, और भी पहले भी थी, ये ज़रूरी नहीं कि हमने ही पहले लॉन्च की, और भी पहले 2-3 वेबसाइट्स ऐसी थी जो एजुकेशन का इसी तरह का पोर्टल्स बने हुए थे। पायनियर होना इज़ एन एडवांटेज, बट उस पायनियरशिप को सस्टेन करना, उसके ऊपर बिल्ड करना इज़ द रियल गेम। अच्छा, उसको आगे लेके चलना बहुत ज़रूरी है। कितने घंटे आपको खुद काम करना पड़ा, इस पे सर खपाना पड़ा? ये वेरी होता रहता है, काम का मूड है तो टाइम का पता नहीं चलता। मैं आपकी इस जर्नी की बात कर रहा हूँ कि ओवरऑल अगर एग्रीगेट करें हम तो कितना को वक्त आपको देना पड़ा, मेरा सवाल ये था। मेरा ख्याल है काम करने वाले बंदा वक्त को इतना शुमार कर नहीं पाता है, गुड। बिकॉज वो उसका ध्यान
शुमार करता है जिसने उसकी बेस पे आगे पेमेंट लेनी हो कि मैंने तो इतने घंटे काम किया है। तो जब एक प्रोजेक्ट जिससे आप प्यार करते हैं, जिसको आप आगे बिल्ड करना चाहते हैं, तो फिर तो टाइम मीनिंगलेस हो जाता है। अच्छा, अभी जो campus.pk है, इसके वाले में से कुछ बताइए कि इस पे क्या क्या फीचर्स और क्या क्या सर्विसेज आप ऑफर कर रहे हैं। देखिए, campus.pk एक बड़ा वंडरफुल प्रोजेक्ट है इस सेंस में कि दिस इज अगेन अ पायनियर प्रोजेक्ट इन पाकिस्तान की, जिसमें एक हमारा होम मेड LMS लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम एक डिप्लॉय किया गया है, जो कि इज़ वेरी यूनिक इन दिस सेंस कि आपने सुना होगा बहुत सारे कॉलेजेस स्कूल्स वो जूम पे क्लासेस कर रहे हैं और भी इस तरह की काफ़ी सारी उसके अंदर सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं। कैंपस में सारी चीज़ें इनबिल्ट हमने डेवलप की हैं। और दूसरा इसमें सबसे जो खूबसूरत चीज़ है कि लाइव क्लासेस चल रही होती हैं, जिसका फ़ायदा ये स्टूडेंट को है कि स्टूडेंट कैन आस्क क्वेश्चंस फ्रॉम द टीचर राइट ऑन द स्पॉट, और टीचर विल आंसर दोज और ये क्वेश्चन। पेड क्लासेस हैं। और पेड क्लासेस हैं, बट ये virtual paid classes। इम्पोर्टेंट चीज़ है कि वो पेड से मुराद ये है कि एक नॉमिनल फ़ी, लाइक एक कोर्स अगर आम इंस्टीट्यूशन इसको 10,000 का करवा रहे, तो हम वो मे बी 2-3 हज़ार का करवा रहे होंगे। ठीक है, प्रॉपर उसी तरह ऑनलाइन एनरोलमेंट है, क्लास बनी हुई है, वही जो अभी हम जूम में आजकल देख रहे हैं। आपने ये एक सेटअप पूरा बना रखा है। अच्छा, अब ये फरमाइए कि आप ही की कदमों पे कदम रख के अगर कोई आना चाहता है एजुकेशन की वेबसाइट्स, तो कामयाबी की गुंजाइश है? बिल्कुल है, और बहुत ज़्यादा है। सिर्फ देखिए, उसमें एक तो यह है कि अपना आइडिया क्रिएट करें और उसके ऊपर स्टिक करें, परसिस्टेंस लेके आते हैं, तो डेफिनेटली हर फील्ड में गुंजाइश है, मैं ये समझता हूँ। सिर्फ एजुकेशन ही नहीं, आप कोई भी ई-कॉमर्स सोच लें, आप कोई भी फील्ड पकड़ लें, हर एक में गुंजाइश मौजूद है और ठीक ठाक गुंजाइश अवेलेबल है। बट थिंग इज़ द ओनली थिंग इज़ कि आइडिया आपका एक अच्छा होना चाहिए और उसके ऊपर कंसिस्टेंट किस्म की वर्किंग अगर चलती रहती, तो इवेंचुअली दैट विल ग्रो एंड दैट विल सस्टेन एंड दैट विल बिकम अ मॉडल फॉर सो मेनी अदर्स। गुलाम अली साहब, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने इल्म की दुनिया और campus.pk की जो सक्सेस है उसकी जर्नी हमारे साथ शेयर की। नाज़रीन, मुझे दीजिए इजाज़त, बहुत जल्द किसी नई मेहमान शख्सियत के साथ दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।